अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है और स्कूलों को, मदरसों को, फ़लस्तीन के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, इस पर क्यों खामोश है सारी दुनिया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया तो बेहिस है, वो अपने मकसद के हुसूल के लिए दिगर मज़ाहिब के लोग, यहूदी, ईसाई और दिगर मज़ाहिब के लोग, दिगर नज़रियात के लोग इस्लाम और मुसलमानों को कुचलने के अपने मंसूबे पर दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके क़दम आगे बढ़ रहे हैं और अपना मकसद वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम ममालिक जिनके ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं नज़र आता, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सारी सिर्फ़ और सिर्फ आयश अय्याशी, इक़्तिदार पे नाम पर जो है पैसे लूटना, खसूटना और अपने भाइयों का क़त्ल आम करना और इस्लाम से दूरी को इख्तियार करना, बेहिसी का मज़ाहरा करना और उनकी ग़ुलामी को इख्तियार करना, उनके अहकामात की तामील करना, ये हुक्मरानी के नाम पर आलाइकारी करना, ग़ुलामी करना एक जो है ऐसा अंदाज़ बन गया है जो दिन ब दिन न सिर्फ हुक्मरान तबके में बल्कि जो है दुनिया के मुसलमानों की अक्सरियत में ये जो है वबा मुनाफिकत की जो है सराहियत करती जा रही है। बेहिस होते जा रहे हैं लोग, कोई ताल्लुक़ नहीं, जीने का नाम सिर्फ और सिर्फ जो है खाना पीना और अपने घर बनाना, मकानात बनाना, जायदाद बनाना, कारोबार करना, सिर्फ इससे और जो है ऐश अय्याशी करना, इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं हो गया है। तो ये हुक्मरान तबका जब इस इल्लत में मुब्तला जब है तो हम ये देखते हैं कि हम जिनको उलमा इकराम कहते हैं उनकी अक्सरियत, मुफ्तियों की अक्सरियत, आवाम की अक्सरियत, ख़तीबों की अक्सरियत भी इस जो बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। उनको कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो क़िबले अव्वल जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिगर जो है नबियों की इमामत फरमाई थी, नमाज अदा की थी, उस मुकाम के तक़द्दुस का, हुर्मत का कोई पास व लिहाज मुसलमानों को नहीं रहा। वहाँ पर यहूदियों को जो है इबादत करने की इजाज़त दी जा रही है, खुफिया तरीक़े से आ रहे हैं इजाज़त, वो जो है मस्जिद की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं और इस उन्वान पे कि वहाँ पर जो है गुब्बारे छोड़े थे इसराइल पर गज़ा वालों ने, तो वहाँ पर जो है गज़ा पर जो फायरिंग की जा रही है, बमबारी की जा रही है, कई स्कूलों को निशाना बनाया गया और ये कई लोग ज़ख्मी हो गए, मारे गए, लेकिन सब के सब खामोश हैं। यूएनओ जिसे कहा जाता है वो खामोश है और ओआईसी जिसे कहा जाता है वो खामोश है। ऐसा मालूम होता है कि ये मसला जो है मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखता। तो दुनिया ये देख रही है कि जो हमको जमहूरी की दुहाई देते हैं, इंसाफ की, अमन की जो दुहाई देते हैं, हमको दहशतगर्द कहने वालों कि फिर जो है तुम्हारे जो 70 सालों से जो करारदादें मंजूर हो रही हैं उसका क्या हशर हो रहा है। दिन ब दिन जो है फ़लस्तीन के मज़लूम भाइयों पर जुल्म जो है ढाया जा रहा है, उनका घेरा तंग किया जा रहा है, ज़िंदगी को ख़त्म किया जा रहा है उनके, और इसराइल जो है दिन ब दिन जो है आगे बढ़ रहा है, जबर कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उनके अपनी आबादियों को बढ़ा रहा है, उनके मकानात बढ़ा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो फिर दहशतगर्द कौन है? तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जो यहूद व नसारा की ग़ुलामी को इख्तियार किए हुए हैं, किस अंदाज़े हुक्मरानी से आपके मसाइल हल हो सकते हैं। क्या अल्लाह आपको जो है क्यों, कब और किस मौक़िफ़ को इख्तियार करने की बुनियाद पर अल्लाह की मदद आई, कल अल्लाह आपको इज़्ज़त कब देगा इज़्ज़त, इसको सोचने समझने की ज़रूरत है। एक गली के सतह से लेकर, एक गांव के सतह से लेकर, शहर सतह से लेकर, एक रियासत मुल्क के सतह से लेकर हर सतह पर हमको सोचना पड़ेगा कि तमाम दुनिया में मुसलमानों की जो सूरत हाल क्यों है। और हम ये देख रहे हैं वो जो अल्लाह के रास्ते में निमर्दा आज़मा थे, उन सुपर ताकतों से, वो जो इनको जाम था अपनी ताकत का, अपने जो है न्यूक्लियर हथियारों का, अपनी जो है ताकतवर जो है नए निज़ाम के जो है राडारों का, हर किस्म के असली हथियारों के, कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इत्तेहाद है, हम जो है 44 ममालिक हैं, 47 मतलब 50 ममालिक हैं, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। उनको गुरूर था, तकब्बुर था, लेकिन एक के बाद एक नज़रिया आते गया, एक से बाद एक ताकत जाम में जो मुब्तला थी अपनी जो है गुरूर तकब्बुर में, वो मलियामेट होकर रह गई। तो ये जो हुकूमतें, जो हुक्मरान इस बात को इख्तियार किए हुए कि हम उनकी ग़ुलामी में अपनी पनाह चाहते हैं, तो देखो अल्लाह ने बता दिया कि किसके पास मदद अल्लाह की आती है, किसको अल्लाह जो इज़्ज़त से सुरखुरू करता है और किससे अल्लाह ताला काम लेता है, किसको ज़िल्लत में मुब्तला कर देता है।
تو یہ آپ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس بے حرمتی کے تعلق سے, اس تقدس کی پامالی کے تعلق سے کسی خطیب کا دل لرزتا نہیں, کوئی جمعہ کے جو ہے خطبے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, کوئی دعا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لا تعلق ہو کر رہ گئے مسلمان. کیوں ہمارے کلمہ کو بھائی نہیں ہے, کیوں ہمارا قبل اول نہیں ہے, کہ پھر اگر کس انداز سے آپ جو ظلم کا مقابلہ کر سکے ہوگے, کیا یہ مصائب اور مسلم اگر آپ آ رہی ہیں, ظلم اگر آپ پر ڈھایا جائے گا تو کب دنیا بھی آپ سے منہ موڑ لے گی. جس طرح سے دنیا ان سے منہ موڑ رہی ہے, آپ سے بھی منہ موڑ لیا جائے گا. اور یہ نہ بھولیے کہ آپ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں ڈھائے جائیں گے, آپ کے ساتھ بھی اس سے یقیناً یہی سلوک ہوگا. جو اللہ کی رضا کے لیے جو میدان عمل میں نہیں رہتا, اس کا یہی اثر رہتا ہے, یہی انجام اس کا ہوتا ہے. لہذا دنیا کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, ہم کو اپنے آپ کو جو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو. اور یہ کہتا ہوں کہ جو ہے آپ ہم یہ کام جو یہاں پر کر سکتے ہیں, الحب للہ البغض للہ, اللہ کے رسول سے محبت, اللہ سے محبت, اللہ کے دین سے محبت, اپنے کلمہ گو بھائیوں سے محبت, اس قبل اول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں پر اسرائیل کے جو تمام جو مصنوعات ہیں جو خریدار نہ کریں. ہم کو میگی ہونا بچے بول رہے ہیں, تو ماں ایسے لا تعلق ماں, جو بچے جو ہے ہمارے غزہ کے میرے بھائی جو بہنیں جو ہیں اپنے اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں, اور آپ بچوں کی ضد پورا کرنے کے لیے اس میگی دلا کر اسے جو ہے یعنی جو بھی اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو دلا کر اس کو آپ مضبوط کر رہے ہیں کہ مارو آپ اپنے بھائی بہنوں کو آپ, اور تقدس پامال کرو قبل اول کا. یہ کہہ رہے ہیں آپ پاس نہ اتنا احساس ہے, نہ اتنا زندگی مقصد کوئی ہے. ایک جو ہے ایسی زندگی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں جانور کی زندگی کہا جائے تو بہتر ہوگا. تو ایسے لا تعلقی جو ہے ایک انسان کی زندگی, مومن کی زندگی تو ہرگز نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا میں آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے ہم اپنی دعاؤں میں کم سے کم اس کو جو ہے یہ یاد رکھیں قبلہ اول کے تقدس کی بحالی کے لیے. اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں جمعہ کے خطبے میں احساس دلا سکتے ہیں, اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں, یہاں پر رہ کر دعا کر سکتے ہیں, ان کے مصنوعات کا, ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, اس کی مہم چلا سکتے ہیں, اس کی مہم چلائیں. تب کہیں جا کر یہ جو ہے ہم کوئی چھوٹا سا قدم اٹھا سکتے ہیں, شاید اس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر ہم نے اسی طرح بے اعتنائی کی تو پھر روز محشر نہ اللہ کو منہ دکھا سکتے ہیں, نہ جو اللہ رسول کو منہ دکھا سکتے ہیں, نہ ان شہداء کرام کو جو اس تقدس کی بحالی کے لیے نسل در نسل اپنی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں, ان کو آپ ان کا کیا منہ دکھا سکیں, کیا ان کا آپ سامنا کر سکیں گے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زندگی مقصد ہماری زندگی میں آ جائے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.